वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, जो शेख साहब आपसे शुरू करता हूं, चलिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही 7% और 14% में फर्क क्या है। जो रेंटल पावर का मसला है, जिसमें आसिफ जरदारी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, जिसमें गिलानी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, क्यों नहीं ये होता कि हम एक शफाफ तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दें? इनकी आदत नहीं है। वो आपकी आदत भी नहीं थी ना? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने एक आदत जरूर डाली है कि इस सारे मीडिया को आजादी दी ताकि अगर जो भी बात गलत हो और गैर असूली हो, गैर मजू हो और जिसमें करप्शन लवस हो, उसको बेनकाब किया जाए। अब और तो कोई जरिया तरीका कार क्या हो? देखिए चले देखिए अब तो ये केस की बात नहीं है। ये बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा सिंपल सी बात है कि देने थे 7%, जब देखा कि अपने लोग आ गए, उनको कहा इनको 14% दे दो। मैं किसी पे कभी इल्जाम नहीं लगाता, मैं जाती इतलात पर मबनी ये बात करता हूं कि बैंकों को मजबूर किया गया कि इनको प्राइवेट बैंकों को और डंडे के जोर से मजबूर किया गया कि भाई इनको आप पैसे दें, वरना अगर क्राइसिस के टाइम पे इंटरनेशनल क्राइसिस दिया जाता कि बैंक अगर मजूर समझते हैं दें, अगर बैंक मजूर नहीं समझते ना दें, तो शायद आज लोग इतनी बातें ना करते। कब से प्राइवेट बैंक्स जो हैं हुकूमत की बातें सुनने लगे हैं? जब से आप हुक्मरान हुई हैं। आई एम सॉरी, जब से आप तशरीफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको जरूर रेगुलेट करता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत उनसे कहे कि फला को कर्जा दो और वो कर्जा दे देंगे। ये नेशनलाइज्ड बैंक जब थे तब तो मुमकिन था, लेकिन अब जब ये बैंक्स हमारे प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, ये मुमकिन नहीं रहा। जी हुकूमत में अच्छा, दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल सेक्टर में मैं ये नहीं कहता कि हमारा दौर बड़ा पाकीज़ा दौर था, माफ कीजिएगा, दौर था। उससे पिछले दौर में भी, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बैंक उसी को देते थे जिसको पता होता था कि देयर इज ए फेस। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनल बैंक है, दैट इज द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बाकी जितने भी बैंक्स है, दे आर ऑल इन द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन नुक्ता मैडम, लिहाजा आप 1990 की दिहाई को आजकल के उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि those banks do not follow what you want. They will look at the financial health. No, इनकार किया है, लेकिन बहुत प्रेशर डाला गया। मैं बताऊं, नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ को जब तक वो नहीं जांच पड़ताल करेंगे वो नहीं दे सकते। नहीं, ऐसे नहीं होता। उसको मॉर्गेज करने के इदारे, दूसरी बात में करने के इदारे, आप खुद समझिए पाकिस्तान में क्या होता है। अभी मैं एक बात कहना चाह रही थी। शेख साहब ने कहा कि इस मुल्क में इन्होंने जो फूड की जो गेहूं की जो कीमतें बढ़ाई हैं, उससे मुल्क में इन्होंने क्राइसिस में इजाफा कर दिया है। आप लोग अक्सर सर्वेज देते रहते हैं, ये एक सर्वे मेरे पास भी है और उस सर्वे में ये लिखा हुआ है कि 48% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो समझती है कि उसकी जो मेयारे जिंदगी है उसमें बेहतरी आ रही है। और ये रिपोर्ट 7 अक्टूबर को रिलीज हुई है एंड दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड इस साल 2010, क्योंकि 2009 में तो 84% गैर मुतमईन थे। नहीं, इस वक्त 40% 2010, 2009 में 28% थे, 2008 में 25% थे जो कहते थे कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी आई है। मैं यहां पर आपको यह कोट कर रही हूं कि 40% आई है, और 40% इसलिए आई है क्योंकि जो रूरल सेक्टर है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसमें ट्रेमेंडस इजाफा हुआ बेहतरी, जिसकी वजह से आपने देखा है कि वहां पर खुशहाली हुई है। लेकिन ये सैलाब की वजह से ये मामला खराब हुआ होगा, खराब हो गया। देखें, सिर्फ सैलाब का तो पानी जिधर जिधर गया उससे सियासत बदली है, लेकिन इनफैक्ट ये है कि आप किसानों से पूछें जाके, ये स्टेटा जो है, ये जो मटेरियल है, खा गिलानी साहब का, खा इनका है, आप कॉमन आदमी से जाके पूछें कि आपकी 48% जिंदगी बेहतर हुई है। वो देखें, मेरी गुजारिश, अब देखें, मैंने आपको तो नहीं रोका ना, मैंने आपकी देखें 48 गिलानी साहब कहते हैं हुकूमत में करप्शन है ही नहीं। हाँ, बस अल्लाह ताला मुर्शद पाक है जी, जिधर के जिस दरबार में जाते हैं